कितनी सुंदर बात है। यही तो ध्यान है, किसी की बात को सुन लेना और उसमें आकर्षित होकर के आना और उनको इतने तल्लीनता के साथ में वाणियों को आत्मसात कर लेना, इससे बड़ी बात और क्या होगी, और इससे बड़ी ध्यान क्या होगी। कुछ लोग सोचते हैं, उसमें हम लोग शामिल हैं, क्योंकि जब तक कि हमारी पोल पट्टी आपको पता नहीं चलेगा तो आप क्यों आते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। हमारी कुछ पोल पट्टी पता चलना चाहिए। पोल पट्टी कहने से ही पता चलता है कि मैं क्या कहने वाला हूं। हमारी कुछ कमजोरियां, लोग सोचते हैं कि जो संत होते हैं ये ध्यानार्थी होते हैं, ये कल्याणार्थी होते हैं। कुछ शब्दों में कहा जाए तो ये सच बात है कि संत कल्याणार्थी होते हैं, परमार्थी होते हैं और ध्यानार्थी होते हैं। किंतु हम उनके साथ में इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं और इतने वर्षों से जुड़ने के बाद आज भी हमको पता नहीं चलता है कि हम ध्यानार्थी हैं कि कल्याणार्थी हैं। आप लोगों को शायद पता होगा, बाकी लोगों को तो कई जगह जाता हूं तो पता नहीं चलता। इसमें से बहुत सारे लोग ध्यानार्थी भी हैं और कल्याणार्थी हैं। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आज साल का पहला दिन है और पहले दिन में मेरा पहला शब्द था सत्य। यहां आप इसलिए आए हैं कि आप सत्य को धारण करने के लिए, ये सच बात है, सच बात है। तो जरा बताइए, हाथ खड़ा करिए माता बहनें और ये भाई लोग, कि कितने लोग कल्याणार्थी है और कितने लोग ध्यानार्थी है। शर्माना नहीं, कितने लोग कल्याणार्थी है? कल्याण कौन चाहता है? अच्छा, ठीक। माता की तरफ 3 लोग चाहते हैं कि कल्याण के हम प्रतीक हैं। भाई लोग 1-2 ने तो एकदम दिल से चाहा कि मैं कल्याण करना चाहता हूं, किंतु अधिकांश लोग जब वो हाथ उठा ही रहे हैं और मैं बगल में बैठा हूं तो मैं भी उठा देता हूं। शायद ऐसा कुछ होगा, मेरा तृतीय नेत्र यही कहती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि ध्यान कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको आंख बंद करके किया जाए, और जो ध्यान आंख बंद करके किया जाता है, आंख खुलते ही वो ध्यान टूट जाता है। और जो चीज टूट जाए, जो चीज बिखर जाए, तो क्या कोई ध्यान होगा? वो एक रस नहीं होगा, और जो एक रस नहीं होगा वो ध्यान नहीं होगा, और जो ध्यान नहीं होगा वो उसका कोई कल्याण नहीं होगा। ध्यान एक ऐसी चीज है कि आपको आंख खोल करके करना है। आज तक कि आप ध्यान आंख बंद करने वाले आपने सीखा है, किंतु आंख खोल करके ध्यान करना किसी ने नहीं सीखा है। सीखा होगा क्योंकि कबीर साहब जी के रास्ता में चलने वाले है ना। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ध्यान कैसे करना चाहिए। वो कह रहे हैं, आंख न मूंदूं, कान न रूं, और एक काया कष्ट न धारूं, खुले नयन हंसी से पहचानूं, सुंदर रूप। तो मेरे सदगुरु के आप अनुयायी हैं और वो कह रहे हैं कि आंख बंद करके ध्यान नहीं करना, आंख खोल करके करो। आंख खोल के करोगे तो ध्यान किसकी करोगे, किनकी करोगे? तो सदगुरु कबीर साहब जी को किसी ने ऐसे शब्द बोलते बोलते
उसमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, ऐसे कुछ लोग रहे। उन्होंने पूछा था कि हे सदगुरु, आप हमें ये बताइए कि वो परम पिता परमात्मा या वो मेरे सदगुरु कहां हैं, जिसका किस रूप में ध्यान करूं? तो उसने बताया, क्या बताया? मोको कहां ढूंढे बंदे, और मैं तो तेरे पास। खोजी खोए तुरंत मिल जाई हूं, पल भर की तलाश। खोज करना है, वो आपके अंदर में है, कहीं बाहर नहीं। बाहर ढूंढोगे तो वो मिलेगा नहीं। आज तक के किसी ने प्रमाण करके नहीं बताया कि हमको ईश्वर, खुदा, परमात्मा, ईश्वर ये मिला। शायद आप लोग ने भी यही शायद सुना होगा। और कोई कोई ऐसे होते हैं, वो बताते हैं कि हमको ध्यान के माध्यम से हमारे परमात्मा का दर्शन हुआ। किसी को कोई परमात्मा का दर्शन होगा, जो दर्शन होगा वो क्या होगा? दृश्य होगा। और जो दृश्य होगा वो एक रस होगा। अभी आप यहां पे मंच में बैठे हैं, ये देख रहे हैं, ये दृश्य, ये मंच अभी सच लग रहा है, और थोड़ी देर बाद ये मंच क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। थोड़ी देर में झूठ हो जाएगा। ये मैं अभी बोल रहा हूं, मेरा 10 मिनट हो गया है तो मैं झूठ हो जाऊंगा। ये ध्यान समझना पड़ेगा आपको, सच और झूठ का। इसलिए आपको ध्यान यदि करना है तो जागते हुए करना। मेरे सदगुरु कबीर साहब जी की बात को मान करके फिर उस दूसरी चीज कहता है सदगुरु कबीर साहब जी, उसको जानोगे कैसे, वो है कैसे? तब वो कहते हैं क्या कि इस संसार में कहीं अलग से नहीं है, वो आपके अंदर में है। और आपके अंदर ही नहीं, सब के अंदर में। घट घट में वह साईं बसतु है, कटुक बचन मत बोल। इतने में आप पता कर सकते हो कि मैं कबीर साहब जी की राह में चलने वाला हूं, या ये आश्रम में आके सत्संग का लाभ करने वाला हूं। वो उत्तर आपके पास है, मेरे पास नहीं है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज साल का पहला दिन है, सत्य को धारण करो, शील, दया, क्षमा, विवेक, विचार पर चलना शुरू करो। तब आपको परमात्मा सब घट में दिखने लगा। फिर किसी के घर में कोई विवाद नहीं होगा, किसी देश में कोई विवाद नहीं होगा, किसी हिंदू और मुसलमान में विवाद नहीं होगा। तब पता चलेगा कि हम सब भाई भाई हैं। मेरा समय पूरा हो